उत्तरकाशी में युद्ध स्तर पर कामकाज जारी है। टनल में ड्रिलिंग के जरिए मलबे की सफाई, पाइप डालने और फिर उसे दूसरी पाइप से वेल्ड कर जोड़ने के साथ साथ मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने का काम चल रहा है। टनल के अंदर सेना के साथ एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, बीआरओ, डीआरडीओ के अलावा टनल एक्सपर्ट्स की टीम डेरा डाले हुए है। रेस्क्यू टीम और श्रमिकों के बीच दूरी बहुत कम बची है, लिहाजा हर चरण को बहुत ही सावधानी पूर्वक पूरा किया जा रहा है, जिससे कोई अड़चन न आए और रात तक सभी को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। वो चुनौतियां कल रात में भी आई, आपको मालूम है, तो ये कहना मुश्किल होगा कि आज शाम में हो जाएगा, लेकिन हम आशावादी हैं, होपफुल हैं कि आज शाम तक हम इनको कर पाएंगे, क्योंकि बहुत अंतर बाकी बचा नहीं है। आशा है कि अब और कोई अड़चन सामने नहीं आएगी। रिहर्सल भी हमने कर रखा है। माना जा रहा है कि सुरंग में अब जो काम चल रहा है उसमें कोई अड़चन नहीं मिलेगी, सफलतापूर्वक रेस्क्यू का अंतिम चरण पूरा होगा। लेकिन यह मिशन इतना आसान नहीं था। 12 दिन में कई बार ऐसी स्थिति आई जब रेस्क्यू ऑपरेशन को रोका गया और इससे श्रमिकों के परिवार में मायूसी छा गई। 13 नवंबर रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 2 दिन मजदूरों से संपर्क करने और उन्हें खाना पहुंचाने में लग गए। किसी तरह कंक्रीट को साफ किया गया, छोटी मशीन से मलबे में ड्रिल किया गया, स्टील पाइप से रेस्क्यू प्लान बना, लेकिन मलबा ज्यादा होने की वजह से रेस्क्यू को बीच में रोकना पड़ा। 17 नवंबर एक-एक कर दिन बीत रहे थे, लेकिन बाधाएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। 17 नवंबर को अमेरिकी ऑगर मशीन से दोबारा ड्रिलिंग शुरू की गई, लेकिन खुदाई के दौरान मलबा गिरा, जिससे मशीन के कई पार्ट्स को नुकसान पहुंचा और अभियान को फिर रोक दिया गया। 18 नवंबर 7वें दिन ड्रिलिंग के लिए इंदौर से एयरलिफ्ट कर नई मशीन मंगाई गई, लेकिन पहाड़ी इलाका होने के कारण खुदाई के दौरान पहाड़ी हिल और मलबा फिर गिरा, जिसकी वजह रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा आई। मलबा जो है वो क्लीन कर लिया गया है, जो पाइप के अंदर मलबा फंसा था, यानी कि रॉड को काटने के बाद में जो मलबा इकट्ठा हुआ उसको क्लीन कर दिया गया है। और अभी उनके मुताबिक अगर बात करें तो 2 पाइप्स और हैं 6-6 इंच के, जिसे इंसर्ट करना है। तो जिस तरीके की जानकारी अभी यहाँ मिल रही है उसमें अभी समय लगेगा, क्योंकि काफी ज्यादा समय खराब हुआ वो इस बात को लेकर कि जिस तरीके से सरिया यहाँ पर बीच में आया, उसके बाद ये सिचुएशन और ज्यादा क्रिटिकल हो गई और ज्यादा क्रूशियल हो गई, जिसकी वजह से ऑपरेशन को कहीं ना कहीं रोकना पड़ा। 19 नवंबर को फिर से काम शुरू किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन से हर किसी को उम्मीद बंधी। ऑगर मशीन के साथ सुरंग में खुदाई का काम शुरू किया गया। मजदूरों को बाहर निकालने के लिए पाइप डाली गई। पूरा प्लान तैयार हुआ कि कैसे 900, 800 और 700 mm की पाइप के जरिए श्रमिकों को क्रॉल कर निकाला जाएगा। कल आपको एक उदाहरण के तौर पर भी मैंने दिखाया था कि कैसे 700 mm का पाइप जो है वो यहाँ पर मौजूद था, उसमें से क्रॉल करके जो है मैंने आपको दिखाया कि इसी तरीके से कुछ मजदूर जो है वो बाहर निकलेंगे और इसी तरीके से 900 mm का पाइप, 800 और 700 mm का पाइप जो है वो एक दूसरे में जोड़कर उन्हें बेल्डिंग करके उसके बाद उसे अंदर ड्रिलिंग के जरिए पहुँचाया जाएगा, जिससे क्रॉल करते हुए जो है वो मजदूर बाहर आएंगे। 22 नवंबर की शाम तक सब कुछ ठीक जा रहा था। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 44 फीट तक खुदाई पूरी कर ली गई, लेकिन जब मात्र 10 से 12 मीटर की दूरी बची थी, 4 लोहे के सरिये रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा बन गए। देर रात सरिया नजर आने से ड्रिलिंग रोक दी गई और पहले उसे काट कर रास्ता बनाने का प्लान तैयार किया गया। लोहे की छड़ों के काटने के बाद फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आई। प्रैक्टिकली अगर बात करें तो कल सरिया आया, उसके बाद उसे 5 घंटे तक काटा गया। उसके बाद ये बताया गया कि उसकी बेल्डिंग में भी एक लंबा समय लगता है। वो तीनों पाइप यानी कि 900 mm, 800 mm और 700 mm को जोड़ने में जो है बेल्डिंग करने में समय लगता है। और आगे भी अभी माना जा रहा है कि कोई ऐसा हडल आ सकता है। जो गैस कटर का इस्तेमाल किया गया उसमें आपने देखा कि 5 घंटे का समय यहाँ पर लगा, नहीं तो कल देर रात ही मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाता। सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम पड़ाव पर है। माना जा रहा है कि अब कोई अड़चन नहीं आएगी और अगर ऐसी कोई बाधा आई भी तो उसे तुरंत पार कर लिया जाएगा और सभी श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।